बच्चे का वजन 6 किलो है, हर 3 घंटे के बाद 5-5 किलो दवा जाती है, फिर पर्चा दे दिया जाता है। कितने गरीबों की जमीन बिक जाती है ताकि बच्चे की जिंदगी बच जाए, कितनी माओ का सेवर बिक जाता है ताकि बेटे की जिंदगी बच जाए। और मैं ये कहता हूँ, ऐसे डाकुओं को समाज से हटाओ, मुस्तफा के गुलामों को MBBS की कुर्सी पे बैठाओ, ताकि आज के बाद किसी माँ का जेवर न बिके, किसी बाप की जायदाद के बिकने का नंबर नहीं आए। जो लोग हुजूर पे दुरूद पढ़ने में कंजूसी करते हैं, वो बाकी की जो कुर्बानियां हैं हुजूर के लिए क्या दे सकते हैं? मेरा मुफीद मशवरा है, जब भी बात हुजूर की आया करे तो फिर सब कुछ छोड़ के हुजूर की जात की तरफ मुतवज्जे हो जाया करो। जितना बड़ा मजमा था उतनी आवाज दुरूद पाक की नहीं आई। इससे कहीं ज्यादा शोर तो हम तब कर लेते हैं जब खाने के वक्त हमें प्लेटें मैसर नहीं होती हैं। और ये मेरे सामने जो ये स्टैंड लगे हैं ना, मैं गुजारिश करता हूं कि कोई भी ऐसी हरकतें बेजा न करे जिसकी वजह से उलमा पर या मिल्लत इस्लामिया पर या मदारिस पे कोई उंगली उठा सके। हमारी गैर जिम्मेदारियों की वजह से नुकसान इस्लाम का होता है। अभी भी हम लोग बाज नहीं आ रहे, ऐसी ऐसी लाइनें लिख रहे हैं। भाई कुछ शर्म आनी चाहिए हमें। हम नहीं चाहते कि कोई हमारी वजह से जेल के अंदर जाए। मेरी खामोशियों से तुम कहीं धोखा ना खा जाना। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि जो लिखा जाए, जितना सच हो उतना लिखा जाए। और हमारी गुफ्तगू किसी ऐसे वैसे चेहरे की मोहताज नहीं होती है। उलमा की गुफ्तगू इसलिए पाकीज़ा होती है कि उसमें मदीने वाले की बातें हुआ करती हैं। खाली कोई भी चेहरा लगा करके बात को आगे ना बढ़ाया जाए। अगर बात ही आगे बढ़ानी है तो फिर मदीने वाले का नाम लेके आगे बढ़ाओ। सुभान अल्लाह। आला हजरत ने कहा था, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आकाब तेरी दुहाई है। मेरी आपसे भी गुजारिश है कि मेहरबानी करें, थोड़ा ख्याल करें। हम इस वक्त ऐसे नाजुक दौर से गुजर रहे हैं कि हमें इस वक्त मुस्तफ़ा जाने रहमत की दी हुई तालीम को मजबूती से पकड़ने की जरूरत है। आज ये अजीम इदारे का वसी व अरीज मैदान, ये सरों का सैलाब, अक्सर चेहरे मुझे काले बालों वाले नजर आ रहे हैं। बहुत कम ऐसे सर हैं जिन पे सफेद बाल हैं। गौर करना इस बात पर है, या तो सफेद बालों वाले लोग जमीन पे कम हैं या फिर जलसे ही में कम आए हैं। इन दोनों बातों में हमारे लिए सबक है। अगर जमीन पे सफेद बालों वाले कम लोग हैं तो समझ लेना चाहिए कि अब जिंदगी बुढ़ापे तक वफा नहीं कर रही है। और अगर हैं मगर आए नहीं तो फिर यह सबक हासिल करना चाहिए कि यह जवानी, यह ताकत हमेशा नहीं रहनी है। अगर जिंदगी ने साथ दिया और बुढ़ापे से मुलाकात हुई तो फिर वो दिन आएगा कि हमें बिस्तर पे डाला जाएगा। हम उस वक्त तक बिस्तर से नहीं उठ सकते जब तक कोई सहारा देने वाला ना हो। इसलिए जब तक बदन में ताकत है, कोशिश ये करें कि हम अपने अल्लाह और उसके रसूल को राजी कर लें। यह सबसे बड़ा अलमिया है। मैंने कल भी उड़ीसा में ये बात कही थी। मैंने कहा था जलसों की कसरत है, एक एक बस्ती के अंदर एक एक साल में 3-3 जलसे आते हैं, लेकिन मुझे बताया जाए कितने घरों से फजर के बाद कुरान की तिलावत की आवाज आती है। बुरा ना मानिएगा, आज गैर तो गैर अपने भी मदरसों के पीछे पड़े रहते हैं। हमारी कौम के चंद चर्ब जबान लोग कह दिया करते हैं कि ये मदरसे नहीं पेट पालने के अड्डे हैं, ये मदरसे नहीं अपना घर चलाने का अड्डा बनाया गया है। खुदा की कसम जबान को लगाम दो।
जिस दिन ये मदरसे खत्म हो जाएंगे कोई जनाजा पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा। जिस दिन इन मदरसों को ताला लग जाएगा तुम्हारे चेहरों पे दाढ़ियों के बाल नजर नहीं आएंगे। आज जो सरों पे टोपियां नजर आ रही हैं ये मदरसों की देन है। आज जो चेहरों पे दाढ़ियां हैं ये मदरसे की देन है। आज जो तुम्हें कलमा शरीफ याद है इन्हीं मदरसों की देन है। वरना हुबली जाना हुआ, ऐसे नौजवानों से मुलाकात हुई कि जो साइंस की लाइन में तालीम हासिल कर रहे हैं, जो साइंसदान हैं या साइंटिस्ट होते जा रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया कि हजरत सितम हो गया है। मैंने कहा पूछा बात क्या है? कहा बात यह है कि जो हमारी लाइन के पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने इस्लाम को मानने से इनकार कर दिया है। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, कोई ये हरगिज ना समझे कि मैं हिंदी इंग्लिश का मुखालिफ हूं। मेरी तमन्ना तो यह है कि हर घर के अंदर IAS होना चाहिए, हर खानदान के अंदर IPS होना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूं MBBS भी हमारे हों, BUMS भी हमारे हों, इसलिए कि जब हम डॉक्टरों की जुल्म और सितम की दास्तानें सुनते हैं तो कलेजा मुंह को आता है। उस वक्त ख्याल आता है काश MBBS की कुर्सी पर अगर हुजूर का गुलाम बैठा होता तो फिर कोई गरीब बिना दवा के सिसकता हुआ नहीं मरता। अगर इस कुर्सी पर दवा के लिए कोई मुस्तफा का वारिस बैठा होता तो किसी बेवा को दवा के लिए पैसे की वजह से धक्के देके नहीं पहुंचाया जाता। हम तो ये चाहते हैं और जानते भी इतना है, अगर कोई मुस्तफा का गुलाम MBBS बन के बैठेगा, कोई गरीब आके कहेगा दवा के लिए पैसे नहीं है, बेटे की जिंदगी बड़ी प्यारी है, तो कम से कम हुजूर के गुंबद खजरा की तरफ देखेगा, उससे गैरत कहेगी खबरदार तू हुजूर का गुलाम है, तू पैसे का गुलाम नहीं है। अगर ये तेरे दरवाजे पे खाली हाथ आया तो खाली ना लौटा, तू हुजूर के नाम पे इसको दवा दे दे, खुदा हुजूर के सदके में तेरी नस्लों के गुजारे करा। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान। हम तालीम के मुखालिफ नहीं, हम तो चाहते हैं पढ़ो और आगे बढ़ो। तुम नहीं जानते, मैं किसी डॉक्टर का नाम नहीं लूंगा, अगर कोई बंदा इलाज के दरमियान हॉस्पिटल में मर जाता है तो उस वक्त तक लाश नहीं दी जाती है जब तक 3 लाख 4 लाख का पेमेंट न ले लिया जाए। एक दौर था कि जब डॉक्टरों को मसीहा कहा जाता था, और आज भी डॉक्टरों पे हम इतना एतमाद करते हैं कि मां को लाल सबसे ज्यादा चहीता होता है, बेटा मां को सबसे ज्यादा प्यारा होता है, लेकिन ICU के अंदर लेने के बाद डॉक्टर कहता अब आप बाहर जाइए, तो मां जिगर के टुकड़े को डॉक्टर के हवाले करके आ जाती है। बाप अपनी विरासत के चश्मो चराग को अंदर छोड़ के आ जाता है, क्यों? ये सोचते हुए कि ये हमारे बच्चों के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। ये नजरिया है आज भी डॉक्टरों के साथ, लेकिन बात कड़वी है, लेकिन कबूल कीजिएगा। हो सकता है कोई मेरे खिलाफ आवाज उठाए, लेकिन किसी एक का गला घुट जाने से अगर 100 के घर बच जाते हैं तो फिर एक के जाने का गम नहीं कीजिएगा। भाई ये आंखों देखी कहानियां हैं, बच्चे का वजन 3 किलो होता है और 6-6 घंटे में 6-6 किलो दवा अंदर जा रही है। ये चोरी नहीं तो और क्या है, ये डकैती नहीं तो और क्या है। बच्चे का वजन 6 किलो है, हर 3 घंटे के बाद 5-5 किलो दवा जाती है, फिर पर्चा दे दिया जाता है। कितने गरीबों की जमीन बिक जाती है ताकि बच्चे की जिंदगी बच जाए, कितनी माओ का सेवर बिक जाता है ताकि बेटे की जिंदगी बच जाए। और मैं ये कहता हूँ ऐसे डाकुओं को समाज से हटाओ, मुस्तफा के गुलामों को MBBS की कुर्सी पे बैठाओ, ताकि आज के बाद किसी माँ का सेवर न बिके, किसी बाप की जायदाद के बिकने का नंबर नहीं आना चाहिए। वाह 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 सुभान अल्लाह। लेकिन मुझे मालूम है मैं उस कौम से बात कर रहा हूं जिसने इतनी चादरें मजार पे चढ़ाई कि मजार का निशान ही डुबा के रख दिया। याद रखिएगा हम सबसे पक्के बरेलवी हैं, कोई हमें वहां भी ना समझे, और मैं समझता हूं मैं तुम में सबसे ज्यादा पक्का बरेलवी हूं। पूछे इन उलमा से, ये मेरे सर के ताज है सब। अगर कोई सफेद दाढ़ी वाला बड़ा आलिम नीचे बैठा है तो मतलब ये नहीं है कि वो मुझसे ज्यादा नहीं जानता है,
मैं कुर्सी पे इसलिए बैठा हूं ताकि आसानी से आप मेरे सामने, मैं आपके सामने रहूं, वरना याद रखिए ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। मैं इन जिम्मेदार उलमा की मौजूदगी में ये बात कह रहा हूं, मसला के आला हजरत ये है कि अगर मज़ार पे एक चादर है तो दूसरी चादर चढ़ाने की जरूरत नहीं। ये बात सच्ची है ना हजरत? बोलो, एक चादर अगर मज़ार पे पहले से मौजूद है तो दूसरी चादर चढ़ाने की इजाजत नहीं। हमारी कौम को नशा चढ़ा है। कुछ दिन पहले खबर आई कि 300 किलोमीटर से चंद नौजवान चादर लेके चले हैं अजमेर शरीफ, लेकिन बताया यह गया उन्होंने पूरे सफर में रुक के एक सजदा नहीं किया खुदा को, एक नमाज के लिए नहीं ठहरे। मैं कहता हूं यार, ये पीर परस्ती छोड़ो, खुदा परस्ती करो। हमें पीर भी वो चाहिए जो हाथ यहां पकड़े, रिश्ता मदीने वाले से जोड़ो। हमें तो वो पीर चाहिए ना जो हाथ रख के क्या चल तेरा काम हो गया। बताओ, तो चादरों का शौक चढ़ा है। सीधी सी बात है भाई, अगर पीर जहन्नमी है तो बर्फ की सिल्ली रख ले, अंदर कब्र ठंडी नहीं होनी है। और पीर अगर जन्नती है तो कुछ भी मत कर, अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत की क्यारी बना देगा। बात समझ रहे मेरी? बहुत गौर से सुनिएगा। इस हफ्ते में मैंने सबसे ज्यादा जलसे उर्सों के किए। मैं उर्सों का मुखालिफ नहीं हूं, हाँ मैं उर्सों का मुखालिफ। मजार भी इतने बनते चले जा रहे हैं अल्लाह की कसम, जहां पीरा फकीरा बन मर गया वहीं गुंबद बन गया। हल्का हाथ रखो भाई। बड़े बड़े अल्लामा, मुस्तफा की हदीस पढ़ाने वाले लोग, जिनकी दिनों रात काला रसूल और काला अल्लाह में गुजरी है, आज वो सादा मिट्टी के नीचे लेटे, जिसे इस्तिंजे का तरीका नहीं आया, बाप के मरने के बाद गद्दी पे बैठ गया और पूरी जिंदगी बिस्मिल्लाह बड़े शीन से पढ़ता रहा। कई लाख का गुंबद बना रखा। हालात हमारी कौम के ये, और कई जगह पे जो उर्स होते हैं तो डांसर बुलाए जाते हैं, नचनियां लाई जाती है। काम का नौजवान जिस दिन कव्वाली की महफिलें सजती हैं, उस दिन तो मौलवियों को जानता तक नहीं है। अगर मस्जिद का इमाम ये कह दे आवाज हल्की कर ले, नमाज का वक्त हो रहा है, कहते मौलाना ये उर्स बार बार नहीं आता है, ये साल में एक बार होगा, आज अपनी नमाज हल्के पढ़ लो, हमारी कव्वाली की आवाज हल्की नहीं होगी। गैरत आनी चाहिए। और मेरी कौम के नौजवानों, मेरे भाई सुनो तो सही, तुमने किसको मिंबर पे बैठाया? दाढ़ी के नाम पे एक बाल है, बाकी का तरीका उसे नहीं आता है। एक तरफ नाचने वाली, एक तरफ नाचने वाला, और फिर मेरी कौम के चंद नौजवान पैसों की गड्डी लेके खड़े होते हैं और यूं उड़ाया करते हैं। कहते बाद मजे आ गए, आज तो मुखिया ने हद कर दी है, 10 गड्डियां उड़ा के आया है, आज प्रधान के पैसे की हिसाब नहीं लगाया गया। ओ खुदा की कसम, ओ मेरी कौम के नौजवानों, मैं इतना कहूंगा, आज कोई कौम इतनी बेवकूफ नहीं है जो अय्याशियों पे ऐसे पैसे लुटा रही हो। अगर खुदा ने तुझे दौलत दी है तो नचनियों पे मत लुटाओ, डांसरों पे मत लुटाओ। देख तेरी बस्ती में कौन पढ़ने वाला बच्चा है, लेकिन गुर्बत की वजह से फीस नहीं दे पा रहा है, इस पैसे को उठा उसकी तालीम में लगा दे। अगर वो बैठा इंसाफ की कुर्सी पे, खुदा की कसम होगा हिंदुस्तानी, उसके कानून में मुस्तफा की झलकियां नजर आए। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत दारुल उलूम मदीनतुल अरबिया। फालतू पैसा बर्बाद मत करो, इस पैसों को बच्चों की तालीम पे लगाओ। लगाओ ना तालीम पे, क्यों नहीं लगाते? लेकिन शादी होते ही बीवी कहती है मैंने चद्दर की नजर मानी थी जी। मौलवी चीखते चीखते बीमार हो गया कि डीजे मत बजा, उसकी एक बार नहीं सुनी। बीवी ने एक बार कह दी चद्दर की नियत बांधी थी मैंने। तो भाई साहब वो किसी की माने न माने, अब मोहतरमा की मानी जाएगी। अब चादर चढ़ेगी,
मैंने एक बार ये कह दिया था भाई औरतों को मजार पे मत लेके जाओ, तो हमारी कौम खड़ी हो जाती है और फिर हमें वहां भी कह दिया जाता है। माफ कीजिए जनाब, वो तुम्हारा और मशरब होगा, हमारा और मशरब है। अल्लाह का शुक्र है हम सच्चे पक्के बरेलवी हैं। हमारे मतलब की बात होगी तो हम औरतों का मजारों पर बैठना हलाल नहीं करेंगे। जहां औरत के जाने से फितना है तो फितना रहेगा। आपकी रोटी चले या कतई ना चले, हम पे फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरी कौम के नौजवानों, चादर लिए चल दिए। अच्छा एक बात बताओ, बुरी तो नहीं लग रही बात है ना? गलत सोच के तो नहीं आए थे कि जन्नत फ्री बटेगी। जन्नत अभी नहीं, जन्नत तब बटेगी जब अली का बेटा आएगा। इसलिए कि जन्नत हमारी नहीं, जन्नत उनकी है। आला हजरत ने कहा था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। वाह वाह, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर। नूर का। जन्नत तब बटनी है इंशाल्लाह, और जन्नत बांटने का हक भी सिर्फ अली के बेटों को हो सकता है, किसी पठान के बेटे को नहीं, किसी के तुर्क के बेटे को नहीं। क्योंकि हमारा तो अपना खुद का नारा यह है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। हालात नागुफ्ता भी ही है, लेकिन अभी डांस बंद नहीं हो रहा हमारा, बराबर नाच रहे हैं। कह रहे टक्कर का मुकाबला कराना। हाँ, चंद गुंडे बैठ जाते हैं कव्वाल की सपोर्ट में, चंद बैठ जाते हैं कव्वालन की सपोर्ट में। इतना बड़ा मजमा मेरे सामने है, कोई बताएगा? मुझे तो नहीं लगता जमीन पे कोई इतना बड़ा बेगैरत होगा जो अपनी बहन को, अपनी बेटी को गैरों की नजरों में तमाशा बना के किसी जगह पे बिठाए। हो सकता है कोई? मैं तो नहीं समझता हूं कि होगा कोई। अभी इतने बुरे भी दिन नहीं आए हैं। अगर हम ये गवारा नहीं करते हमारी बहन बेटी किसी की नजरों का निशाना बने, तो फिर ये फिक्र उस वक्त कब कहां चली जाती है जब किसी की बेटी को नुमाइश बना के स्टेज पर बिठाया जाता है। क्यों नहीं सोचते हम इस बारे में? मेरे भाइयों, ये जो फालतू का पैसा इधर उधर खर्च कर रहे हो ना, ये तालीम पे खर्च करो, ये ग्रेजुएशन पे खर्च करो, अपनी कौम को आगे बढ़ाने पे खर्च करो। मैंने कहा मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं इमारत किसी भी तालीम की हो, लेकिन बुनियाद इस्लाम की होनी चाहिए। बुनियाद इस्लाम की होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं जो लोग मदरसे में खाली 2 साल आके सो जाते हैं ना, इंशाअल्लाह उनका ईमान मजबूत हो जाया करता है। मदरसे में रह करके सो जाना भी काफी होता है। मगर हालात हमारे ऐसे हैं कि हम ही हैं मदरसों के मुखालिफ, हम ही बंद करना चाहते हैं, हम ही टांग खींचते मदरसे वालों की। अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीन की तालीम जरूर देंगे इंशाअल्लाह। पढ़ाएंगे बच्चों को इंशाअल्लाह, सारे बोले पढ़ाएंगे, दीनी तालीम भी दें और दुनियावी तालीम भी दें। ये जरूरी है। अपने बच्चों को दीन सिखाएं, अपने बच्चों को कुरान सिखाएं। जरूरत से ज्यादा जितने खर्च होते हैं इन्हें रोकें। मैंने तो एक सीधी बात और कही है, और मैं आपसे भी कह के जा रहा हूं, जिन जगहों पे साल में 3 जलसे हो रहे हैं वो 1 जलसा करो, और 2 जलसों के पैसे इकट्ठे करके कौम की जरूरत पे खर्च करो। ये लेकिन 1 जलसा जो होना चाहिए ये ऐसा होना चाहिए, ये तहरीक हो के एक बच्चा मर्दों का जलसे में आना चाहिए। ऐसे नहीं 50% जलसे में, 25% मेले में और 25% बिस्तर पे। सारे मर्द आके बैठे और दीन की बातें सुने, इस्लाह करें। वरना जो 75% अगर सुन के गए, 25 घर लेटे ना, तो फिर ये 25% 75% को बिगाड़ देंगे। इसलिए कि खुजली का एक भी मरीज अगर घर में रह जाए पूरे घर को खुजली कर देता है। समझ रहे मेरी बात? अगर 3 जलसे होते हैं, 4 होते हैं तो 1 करो, लेकिन सारे एक साथ आके बैठ के करो। और वहां फिर दिमाग के चस्के नहीं होने चाहिए। फिर मूंड बनाने की जहनियत लेके मत आना, ये सोच के आना हुजूर की महफिल में जा रहे हैं, तकदीर बना के वापस आना है। तकदीर बनाने की नियत से आओ। इन जलसों में उलमा की गुफ्तगू सुनो, इन्हें बामकसद बनाओ जलसों को।
जरूरी नहीं है 4 बजे तक जलसा चले और सुबह के मजे आ गए यार, कुर्सी टूट गई रात तो मौलवी की। उसकी कुर्सी टूटी, तुझे क्या मिला भाई? कह रहा ये याद नहीं, जज्बात में नारों में ही सब खो दिया। हजरत जी इससे भी बड़ी तकलीफ होती है कि चलो भाई कोई मोतबर मुअज़्ज़ज़ शख्सियत है तो ठीक है, अब तो जो भी आ रहा नारे लगवाए चला रहे, नारे लगवाए। वो इतनी हटो बचो है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई हजरत नहीं कोई तूफान आ रहा। हाँ भाई तूफान की तरह आ रहे। हम शख्सियत परस्ती में आ गए। मेरा ही मूड खराब हो जाएगा अगर कोई मेरे नाम के नारे लगाए तो। मैं कहूंगा तकरीर नहीं करनी भाई, मुझे इज्जत नहीं मिली। खुदा की कसम इज्जत उसकी होगी जो मदीने वाले की इज्जत पे मरेगा। सीधी सी बात। हुजूर से वफा करो, हुजूर से मोहब्बत करो। आज दुनिया मदरसे बंद करने के मूड में लगी है, लेकिन हमारी तो जिम्मेदारी बनती है कि हम मदरसों को आगे बढ़ाएं। लेकिन हम भी क्या कहते हैं जी ये तो पेट पालने के तरीके हैं, ये तो घर चलाने के तरीके हैं, खर्चे चलने मदरसे से। जानते हो, मैं जहां तक जानता हूं आज तकरीबन 29 बच्चे फारिग हो रहे हैं। कितने बच्चे पढ़ते होंगे हजरत यहां? बच्चे 250 बच्चे इस इदारे में पढ़ते हैं। बोलें सुभान अल्लाह, कह तो दो सुभान अल्लाह। हाँ ये है हमारी बेदारी। जब तक 2-3 आरे ना लगे बंदा सुभान अल्लाह जोर से कहते ही नहीं। अच्छी बात तक कभी एहसास नहीं क्या सही कह गया कौन क्या गलत कह गया। 250 तलबा इस इदारे में रहते हैं। अच्छा अक्सर लोग जो शादीशुदा हैं वो फैमिली चलाते हैं अपनी, 2 बच्चे हों, मियाँ बीवी हों, घर कितनी मुश्किल में चलता है। बोलें मुश्किल होती है ना चलानी। कुर्बान जाओ इन मदरसे वालों पर, हमसे तो 2 लोगों की फैमिली नहीं पाली जाती, ये 200 बच्चों को कैसे पाल लेते हैं बात समझ में नहीं आया करती। और फिर भी हम ये ताने देते हैं, और ताने वही गधा देगा जिसने कभी 1 रुपया मदरसे में नहीं दिया होगा। अल्लामा रिजवान साहब वही रसीद लेके आता कि ये 10 रुपए कहां लगाए थे, एक थप्पड़ मार के 10 रुपए की दवा लगा के कहना यहां लगे। हद हो गई भाई। एक तो कुछ देते नहीं, ऊपर से कहते कहां लगा। बैठ मदरसे में आके, जितना साल भर में ना तेरे घर का खर्च होता है इतना सुबह के नाश्ते में 8 दिन में मदरसे में उठ जाया करता है। उतना 8 दिन में मदरसे में उठ जाता है। कई लोगों से बात हुई, यार तू ये ब्याज ना लिया कर। कह रहा हजरत जी खर्चा नहीं चल रहा था तो ब्याज ले लिया। एक से मैंने कहा भाई सुना है तुम रिश्वत लेते हो, अल्लाह ने खूब तनख्वाह दी है, ना लिया करो। कहने लगे खाली तनख्वाह से काम नहीं चलता, इसलिए साइड से कमाई करनी पड़ती है। मैं पूछना चाहता हूं तेरे घर के खर्चे अगर 50,000 में नहीं चलते हैं, कभी तू साइड से कमाई के नाम पे ब्याज लेता है, कभी सूद लेता है, कभी रिश्वत लेता है, कभी डाका डालता है, कभी फाइनेंस के नाम पे चोरी करता है। मुझे बता तो सकी ये मदरसे वाले जब कभी कैंटीन में अनाज खत्म होता है, कभी खाने की किल्लत होती है, कोई बताएगा इनमें से किसी ने ब्याज लिया हो, इनमें से किसी ने रिश्वत ली हो, इनमें से किसी ने सूद का बाजार गर्म किया हो? नहीं, खुदा की कसम ये कभी ब्याज नहीं लेते हैं, कभी रिश्वत नहीं लेते हैं। जैसे मकीने तनख्वाह उधार हो जाती है, कभी नाजायज 1 रुपया नहीं लेते, बल्कि जब मदरसे के अंदर खाने की कमी आती है रिश्वत पे पैसा नहीं लाते, ब्याज पे पैसा नहीं लाते, मुसल्ला बिछाते हैं, रुख करते हैं मदीने की तरफ, ये रोक के दिखाते हैं रिज्क का इंतजाम मदीने से कर दिया जाता है। इनके खिलाफ बोलते हो जिनकी मदद सीधे मदीने से मुस्तफा कर रहे, इनके साथ खड़े हो जाया करो। वरना कई ऐसे मोहतमीमों को जानता हूं जिन्होंने आके कहा कि गुफ्तगू में कह देना कि 5 महीनों की तनख्वाह नहीं गई है। हैरत होती है। मरो तो मौलवी काम आए, जियो तो मौलवी काम आए, 1 से 2 बनो तो मौलवी काम आए, 2 से 3 बनो तो मौलवी काम आए। हाँ औलाद हमने बिगाड़ी अपनी, कहते हैं बेड़ा गर्क कर दिया मौलवियों ने। क्यों भाई बेड़ा गर्क क्यों कर दिया? कि इनसे कौम संभल नहीं रही। एक बात बताऊं, सुनेंगे?
कड़वी बात है। जिस तरह चश्मे, नदी, नहर, ट्यूबवेल का पानी फसल के लिए जरूरी होता है, उसी तरह आंखों का पानी अपनी नस्ल के लिए जरूरी होता है। बेड़ा गर्क हमने नहीं किया है, उलमा ने बेड़ा गर्क नहीं किया है, माँ बाप ने अपने बच्चों का बेड़ा गर्क किया है। सुने, बर्दाश्त कर सकते हो तो जाओ, जाके बहनों से पूछना। हम कम से कम ये सोच के खुश हो जाते, खुदा का शुक्र है हम उन लोगों में से हैं जिन्होंने माँ की लोरियां सुनी हैं। आज की नस्ल को तो माँ की लोरियां तक नसीब नहीं। जरा सा बच्चा रोया, टंटना मंटना लगा के दे दिया, बैठ गई गीबत करने के लिए, चुगली करने के लिए। तेरी सास ने क्या कहा, तेरी नंद ने क्या कहा, उसकी बहू कैसी है, यही बात है। उसके हाथ में तुमने मोबाइल दे दिया। मेरी कौम के नौजवानों, बुजुर्गों, कान खोल के सुनना, आज बच्चे कमजोर हैं, इन्हें तुम्हारी जरूरत है। और अगर तुम इन्हें अपना वक्त नहीं दोगे तो कल जब तुम कमजोर हो गए, ये बच्चे तुम्हें अपना वक्त नहीं देंगे। जाओ मां बहनों से जाके कह दो, लोरियां बच्चों का हक है। अगर ये सोते सोते उठ के रोने लग जाए, हाथ में मोबाइल ना दे, बल्कि सीने से लगा और वो कहे जो पहले माएं कहती थी, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। हमने बच्चों से लोरियों का हक छीन लिया, इनका दर्द निकल गया हमारे सीने से। मौलवी के 8 दिन के सबक से कुछ नहीं होगा, तुझे इसके लिए रातों में उठ के आंसू बहाने पड़ेंगे। तुम नहीं जानते बाबा फरीदगंज शकर को, दुनिया जानती है, आप भी जानते, हम भी जानते कौन फरीद, जिस पे ये मुकदमा किया गया था, फरीद को कैद में डालो, क्योंकि जो इसका चेहरा देख लेता है वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। कोई मसला, ये मुकदमा किया गया, इनको अंदर डालो। सुने सारे लोग, इनको अंदर डालो, जो इन्हें देख लेता मुसलमान हो जाता है। जज के सामने खड़े हुए, पेशी हुई, जज ने कहा दिखाओ ना फरीद कौन है। जिन्होंने मुकदमा किया था उन्होंने समझ लिया, मुंह देख लिया तो जज भी चला जाएगा। दिखाओ ना कौन फरीद है। मुकदमा था, चेहरा देख के लोग मुसलमान हो जाते, चेहरे पे कपड़ा है फरीद के। लोगों ने कहा कि ये वो शख्स है जो नकाब में खड़ा है, जिसका चेहरा देख के लोग मुसलमान होते। उसने कहा जज ने ऐसे कैसे हो सकता, मैं भी देखना चाहता हूं। मुशीरों ने कहा मेहरबानी करो मत देखो, जिन्होंने देखा वही छोड़ बैठे मजहब। जज ने कहा हम भी तो देखे, हमने भी तालीम हासिल की है, लेकिन निगाह के वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। कहा उठाओ तो नकाब, जैसी नकाब उठा है जज फैसला देना भूल गया, चेहरा फरीद देखा, कहने लग जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। अब सुने जो बताना चाहता हूं। बाबा फरीद घर आए, मुस्कुराते हुए आए। मैंने कहा लाल बड़े खुश हो? कम्मी आज बहुत खुशी हुई। कहा क्योंकि आज तेरे बेटे पे मुकदमा ये चला था कि जो इसका चेहरा देख लेता मुसलमान हो जाता है। माँ ने कहा था फरीद तो क्या हुआ? कहा अम्मा देख तेरे बेटे को रब ने क्या शान बख्शी है। माँ ने कहा फरीद ये तेरा कमाल नहीं, ये तेरी माँ का कमाल है। किसका कमाल है? बोले पीछे वाले भी, किसका कमाल है? माँ का कमाल है। माँ कैसे? कहा बेटे मुझे याद नहीं है आज तक मैंने जब भी तुझे दूध पिलाया था बचपन में कभी बगैर वजू पिलाया हो। और आज भी फरीद जब मैं सजदा करती हूँ, दुआ के लिए हाथ उठाती हूँ, तो कहती हूँ मालिक मेरे बेटे को ऐसा बना दे कि जो उसे देखे वो तेरा हो जाए। ये माँ की दुआ का असर होता है, खाली जिम्मेदार मौलवी नहीं। बताओ जिस बच्चे को होश संभालते ही कान में रिंगटोन में गाना आया हो, आवाज गाने की आई हो, वो कुरान का कारी कैसे बनेगा? वो तो डांसर बनेगा। अगर ये चाहते हो कि नस्लें अच्छी हो तो रात को उठ जाया करो, ताज्जुद के वक्त मुसल्ले पे आ जाया करो। बेटा मदरसे भेज दे, तू मुसल्ले पे आ जा, हाथ उठा के कहते मालिक बेटा तेरे हवाले किया है, उसे खाली ना लौटाना, कुरान का कारी बना के लौटाना, हाफिज कुरान बना के लौटाना, आलिम दीन बना के लौटाना। खुदा की कसम तेरे उठेंगे, करम तेरे बेटे पे होने लग जाए।
लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि हमारे हिस्से का काम भी मौलवी करे। पढ़ गए तो ठीक, ना पढ़े तो मौलवी ने बर्बाद किया है। नहीं भाई, हम सब जिम्मेदार हैं। अब्बा उठेगा कैसे जब 3 बजे तक अब्बा पबजी खेल लिया? तो हुजूर ने फरमाया था ईशा पढ़ के जल्दी सो जाया करो, फजर में जल्दी आंख खुल जाएगी। फिर फजर पढ़ लिया करो। अब्बा 3 बजे सो रहा है तो बेटा और 4 बजे सो रहा है। ये हालात हमारी कौम के। हम लोग हजरत अक्सर रातों में गुजरने वाले लोग, रातों में सफर हमारे होते हैं। एक गैर मुस्लिम का एक गांव ऐसा नहीं होता जिसमें 4 बजे सब नहीं उठ जाते, और मुसलमानों का एक गांव मैंने ऐसे नहीं देखा जिसमें फजर की अजान के बाद सफेद बालों वालों के अलावा कोई चलता हुआ दिखाई दे। ये कंडीशन है हमारी। जिन्हें मेहनत करनी नहीं आती उन्हें आगे बढ़ने की कोई जगह नहीं देता है। तुम्हें क्या लगता है खाली रोडों पे उतर के हक ले लोगे? खाली नारेबाजी करके हक ले लोगे? नहीं, कामयाब वो होगा जिसके हाथ में कलम होगा। आगे वो बढ़ेगा जो तालीम से मुज़य्यन होगा। जिसके पास तालीम नहीं होगी उसे रोन दिया जाएगा, उसे कुचल दिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह बैठ जाएं। हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला की तशरीफ़ आवरी हो चुकी है। हाँ, अब आयत तयम्मुम बर्खास्त, मामला ठीक है। हज़रत आ गए अभी इंशाअल्लाह। मैं समझ गया हूँ सिग्नल हो गया। अल्लाह सलामत। तवज्जो है, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, जितना बड़ा मजमा है उतनी जोर से आवाज आनी चाहिए। कहें या रसूल अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बड़े बूढ़ों से ज्यादा बच्चों की आवाज आ रही है, बच्चों की आवाज आ रही है। तो पढ़ें और आगे बढ़े। अब्बा टाइम से सोएगा तो इंशाअल्लाह बेटा भी टाइम से सोएगा। बेटा कंबल ओढ़ के मोबाइल चला रहा तो अब्बा रजाई ओढ़ के चला रहा। कम थोड़ा ही है। मैं एक बस्ती से गुजरा तो रात के 12 बजे एक बुड्ढा चश्मा लगा के मोबाइल चला रहा था। गर्मी का मौसम, स्लिप पे बैठा था। मैंने बताओ इसे बुढ़ापे में क्या सूझी है? लोग इस उम्र को पहुंच के मस्जिदें आबाद करते थे और ये देखो एमबी बर्बाद कर रहा है। और लड़कों ने भी बड़ा सीधा रास्ता निकाल लिया है। अब्बा ज्यादा आवाज देते तो मोबाइल लेके दे देते, लो इसमें लगे रहो। गैरत आनी चाहिए। छोड़ें ये सारी चीजें, आगे बढ़ें। और मैं बच्चों से कहूंगा, जो छोटे छोटे बच्चे मुझे सुन रहे हैं, मेरे बेटो मेहनत करना, मोबाइल मत चलाना। अगर तुम छोटी उम्र में मोबाइल चलाओगे, आने वाले 20 साल के बाद तुम्हारे हाथ में भीख का कटोरा होगा। आज किताबें उठा लो, आने वाले दौर में कंप्यूटर तुम्हारी ठोकरों में पड़े नजर आए। इसलिए बच्चे तालीम पे फोकस करें, मेहनत से पढ़ो और आगे बढ़ो। अगर पढ़ जाओगे तो आगे बढ़ोगे, और अगर नहीं पढ़ोगे तो दुनिया तुम्हें कदमों से रोंद डालेगी। तवज्जो है ना सारे लोगों की? कहां खोले हैं गेसु यार ने खुशबू कहां तक है। गलती हम करते हैं, जिम्मेदार मौलवी हो जाता है कि मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया। शुक्र मना जो मौलवी सलामत है, ये जमीन सलामत है। जिस दिन इल्म उठ गया समझ लेना कयामत आने वाली है। अपने उलमा का एहतराम किया करो, इन्हें डाकू डकैत ना कहा करो। ये जानते हो ये वो हैं जो चलते हैं तो इनके लिए समंदर में मछलियां दुआएं किया करती हैं, मछलियां दुआएं किया करती हैं। जो चलते हैं तो इनके लिए अल्लाह की मखलूकात उठा के इनके लिए दुआ करती है। और हम हैं